बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर की हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चों। 9th में भी किया हुआ है। ये एक्स डैश है हमारे पास, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है, और जहाँ इनका क्रॉसिंग पॉइंट होगा उसको ओरिजिन मूल बिंदु बोलते हैं, उसके निर्देशांक 0 0। बच्चों आपने सबसे पहले बात क्या याद रखनी कि जो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु आएगा उसमें वाई 0 होगा। सपोज यहाँ पे कोई बिंदु है तो यहाँ पे जो भी एक्स आएगा एक्स के साथ 0 होगा। वाई अक्ष पे एक्स 0, सपोज करो यहाँ पे हमने कोई बिंदु लेना है तो वो कितना आएगा 0 एंड वाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आपने क्वेश्चंस में यूज़ करना है। ठीक है, क्या बताया हमने आपको कि एक्स अक्ष पर y0 और y अक्ष पर x0। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारा प्राइमरी काम है, 9th का काम है, ये हमने वहाँ पे हुआ है। यहाँ पे 4 चतुर्थांश हो गए हमारे पास, 4 क्वाड्रेंट हो गए, एक्स ओ वाई, वाई ओ एक्स डैश ओ वाई डैश और एक्स ओ वाई डैश। ये 4 हमारे पास क्वाड्रेंट हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पे सीखना क्या है, एक हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, डिस्टेंस फार्मूला। क्या आएगा हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी का सूत्र। और दूरी सूत्र में हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे P सपोज कीजिए x1 y1 है और Q जो है हमारे पास x2 y2 है, तो हम P Q कैसे फाइंड आउट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला आ गया। ये इजी चैप्टर है, आपने बच्चों उसको ध्यान से करना है। उसी तरह से इसके बाद हमारे पास सेक्शन फार्मूला आ जाएगा। सेक्शन फार्मूले में हमें तो विभाजन का सूत्र बोलते हैं बच्चों। सेक्शन फार्मूला जिस ढंग से बच्चों मैं करा रहा हूँ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सपोज P इज इक्वल टू x1 y1 और हमने रेशो में डिवाइड करना m1 m2, Q इज इक्वल टू x2 y2। आपने फॉर्मूले के लिए बच्चों क्या करना, देखिए मैं बिल्कुल ईजी तरीका बता रहा हूँ आपको। m1 प्लस m2 को प्लस में ऊपर लिख लेना और प्लस में नीचे, इसी तरह m1 प्लस m2 ऊपर, m1 प्लस m2 नीचे। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से बता रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास x के कोऑर्डिनेट आएंगे, तो यहाँ पे हमने m1 है तो क्या लेना है x, यानी कि 1 के साथ 2 होना चाहिए और 2 के साथ 1, यहाँ क्या आएगा x1। फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ में 2 लेना है, यानी कि y2, यहाँ 1 2 है तो यहाँ 1 लेना है। ये हमारा सेक्शन फार्मूला बन गया। आपको लर्न करने की ज़रूरत ये नहीं है, केवल ध्यान करना है कि 1 के साथ 1 नहीं आएगा। ठीक है, और फर्स्ट जो हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं वो x के आते हैं, तो इसलिए इसमें x1 या x2 का इस्तेमाल करना है, इसमें y2 या y1 का इस्तेमाल ही हमें करना है। इसमें अगर हमने मिड पॉइंट फार्मूला सीखना हो तो वो वैसे इसी से कर सकते हैं आप, मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु निकालना, मध्य बिंदु में रेशो कितनी हो जाती है 1 एंड 1, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो वो क्या हो जाएगा, सपोज अगर हमने P और Q का मिड पॉइंट निकालना हो तो हमने क्या ध्यान करना, बिल्कुल इजी मेथड अपने क्या याद रखना बच्चों, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला आ जाएगा। वैसे हम इसको रेशो के फार्मूले से ही कर सकते हैं। उसके बाद एक और देखिए, यहाँ पे अगर सपोज ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। सपोज हमारे पास त्रिभुज है x1 y1, ए के निर्देशांक हैं, b है हमारे पास x2 y2 और c है हमारे पास x3 y3। आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ बच्चों, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले को ऐसे ही याद रहेगा, समझ आना चाहिए। 1/2 इंटू
आपने यहाँ लिखना x1 आ चुका है, इसका यूज़ नहीं करना आप, प्लस x2, यहाँ पे कोई टर्म आएगी, प्लस x3, यहाँ पे कोई टर्म आएगी। अब हमने क्या ध्यान करना बच्चों, x1 x2 और x3 हमने कहीं पे दोबारा यूज़ नहीं करना है। अब इसमें से हमने एक बार यूज़ कर लिया, ये यहाँ पे x1 आ गया, तो y1 को यूज़ नहीं करना। ये क्या आएगा हमारे पास, y2 माइनस y3, ठीक है। ये y3 यहीं पे कैरी ऑन कर लेना है, y3 माइनस, अब यहाँ पे 2 आ चुका है, क्या आएगा 1 y1, यानी कि कहीं पे भी 1 2 3 दो बार नहीं लेना, 1 2 बार नहीं लेना है, 3 को 2 बार नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे y1 आ जाएगा माइनस, यहाँ 1 आ गया, 3 आ गया, 2 रह गया, ये y2 हो। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास फार्मूला ये प्रिपेयर हो जाता है। ये बिल्कुल इजी मेथड है। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। निम्नलिखित बिंदु दिए हुए हैं, इनके युग्म दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी हमने याद करनी। देखिए पहला बिंदु है P, को हम P मान लेते हैं 2 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एंड Q 4 1 सपोज कर ले। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, हम दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का और सारे का। बच्चों इनमें P में आप क्या ध्यान रखेंगे, आपके पास ये पहला बिंदु क्या है, यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये आपने ऐसे लिख लेना है ताकि आपको याद रहे, और ये x2 है और ये y2 है। उसके बाद देखिए x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1, और y1 की वैल्यू कितनी है -3, सारे का। ये हमारे पास पी क्यू डिस्टेंस आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना, देखिए 4 में से 2 के 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, 3 बड़ा है, माइनस का 2 आएगा, -2 का। बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर में आपने हर जगह क्या ध्यान रखना, माइनस की संख्या का स्क्वायर करोगे तब भी प्लस होगा, और प्लस की संख्या का स्क्वायर करोगे तब भी प्लस होगा। यह आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4। हमारे पास क्या आ गया आंसर, √2। अगर इसको हम अंडर रूट को सॉल्व करना चाहें तो क्या आएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास 2 इंटू टू इंटू टू के फैक्टर बनेंगे तो 2 का एक पेयर बन जाएगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 √। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ बच्चों, डिस्टेंस निकालने का। ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बच्चों, -5 और 7, और क्यू दे रखा है हमें -1 और 3। यहाँ पे आपने x1, ये y1 है, और ये x2 y2 है। इतना नहीं, आपने क्यू डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का और सारे का। x2 कितना है -1, माइनस ये फॉर्मूले का आ गया, और x1 कितना है -5। अब बच्चों आप क्या देख रहे हैं, यहाँ दो चिन्ह इकट्ठे आ गए हैं तो ब्रैकेट लगाना जरूरी हो, बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पे प्लस y2 कितना, आप -7, y1 है सारे का वर्ग। उसके बाद हम क्या करेंगे, -1, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर चल जाएंगे, का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का। बच्चों आपने ध्यान रखना है, एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट होंगी, सब्ट्रैक्ट होके आएगा जो संख्या बड़ी होगी। देखिए यहाँ पे भी आपको एग्जामिनर ने क्या किया है, यहाँ पे -1 प्लस 1 माइनस, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जब हम प्लस वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस में ही आंसर आए।
4 का स्क्वायर 4 गुना 4, हमारे पास आंसर आ गया अंडर। अगर 32 के हम गुणनखंड बनाना चाहें और सॉल्व करना चाहें तो हम 4 दूनी, एक पेयर ये बना, दो और दो, दो बाहर आ जाएंगे हमारे पास और आंसर आ जाएगा 4 अंडर, आ जाएगा आंसर 4√2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। इन्होंने लिखा ए बी, दो बिंदु दिए हैं और दूसरा दिया है -a माइनस। एग्जामिनर आपको हमेशा थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपकी मेंटल प्रेजेंस कैसी है। ये पी सपोज कर लीजिए, इसे आप क्यू सपोज कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। फॉर्मूला आपको याद रहना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सारे का वर्गमूल। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे x2 में कितना है -a माइनस x1 कितना है a होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b और y1 कितना है b, ये माइनस बीच की माइनस फॉर्मूले से लिए हमने। और ये क्या हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 4a स्क्वायर और ये 4b के सारे का वर्गमूल। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, इसके अंदर से 4 कॉमन निकल सकता है बच्चों, 4 बाहर निकाल देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों को अगर यहाँ तक समझ आता है तो छोड़ सकते हैं। और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 को बाहर निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट दिए इनका डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। 7.2 में और 2 टाउन दिए, अभी डिस्कस करना है। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हम जैसे यूज़ करेंगे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पॉइंट्स दिए हैं हमारे पास 0, 0 और 36 और 15। इसी तरह इसको पी सपोज कर लेना, इसे क्यू सपोज कर लेना। आपको यहाँ पे शॉर्ट हैंड तरीका एक बार बताया जाएगा, ये x1 y1 और ये x2 y2। जब यहाँ ओरिजिन से निकालने होते हैं तो शॉर्ट हैंड में कैसे निकालते हैं आपको वो बताएंगे हम। पहले हम फॉर्मूले से बता देते हैं। देखिए पी क्यू उसी तरह आपने निकालना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर सारे का। बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मम्मी के फ़ोन से, पापा के फ़ोन से, भैया के फ़ोन से इसको लाइक कीजिए। अब देखिए x2 कितना है यहाँ पे 36 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 15 और y1 कितना है 0 इसका होल स्क्वायर। अब आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 36 का होल स्क्वायर और ये 15 का, तो आपने कैलकुलेट करके देख लेना है। वैसे ये कितना आ जाएगा 1291 और ये कितना आ जाएगा 225। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा टोटल आपके पास 1521 का वर्गमूल। वर्गमूल निकालना शायद आपको आता होगा, फिर भी एक बार देखिए। ऐसे जोड़े बना लेते हैं और ये हमारे पास 3 तिया 9, 15 में से 9 गए 6, यहाँ बचा 21 और इस 3 को हमने 3 से जोड़ देना है या इसका दुगना कर लेना है या इसमें 3 जोड़ देना है, ऐसे किया जाता है ये। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 6। हमने देखना है यहाँ पे कितना है 62, एक अंक छोड़ देते हैं हम, 9 से करके देख लेते हैं, मैक्सिमम 9 ही होता है। नम 81 हंसी लगा
8 और 9 छिका 54 और 8 62, यानी कि हमारा इसका वर्गमूल 39 आ गया। कितना आ गया इसका वर्गमूल? 39। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? 39। जो शहर दिए हुए हैं दोनों, उनके बीच की दूरी हम कितनी बताएंगे? 39 यूनिट्स, जो भी होंगे, किलोमीटर या इससे ज़्यादा जो भी हों, यूनिट्स वैसे ही होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -11 आर कोलिनियर। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1, 5, 2, 3, -2, 11, -2, -11 संरेखीय हैं। संरेखीय बिंदु किसे कहते हैं? जो एक ही रेखा पे हो, जो एक ही रेखा। आप समझने की कोशिश कीजिए, कोलिनियर का मीन्स क्या है। अगर एक रेखा पे होंगे तो उनका कोई ना कोई संबंध होगा। जैसे ए बी का जितना डिस्टेंस होगा प्लस बी सी का जितना डिस्टेंस होगा वो ए सी के बराबर होगा। अगर सपोज कीजिए ये कोलिनियर हैं और बीच में कोई पॉइंट सी है, तो ए सी जितना होगा प्लस बी सी, इन दोनों का जोड़ जो है ए बी के बराबर आएगा। तो ये कोलिनियर का मतलब होता है, ये संरेखीय का मतलब होता है। मतलब हमने क्या करना है, 3 पॉइंट्स दिए हैं, तीनों का डिस्टेंस निकालना है, ए बी, बी सी और ए सी। कैसे? देखिए, सपोज ए दिया हुआ है हमें 1, 5, बी दिया हुआ है 2 और 3, और सी दिया हुआ है -2 और -11। हमने इनके बीच की दूरियां निकालनी है। ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, इन बिंदुओं में हम सबसे पहले ए निकाल लेते हैं। देखिए, ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। अभी हमने बताया कोलिनियर कैसे निकालते हैं, और फॉर्मूला क्या है आपके पास? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर सारे का। अब यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, x2 y2। x2 कितना हो जाएगा? देख लो, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 - 5 का, आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये आ जाएगा हमारे पास। ये भी कितना आ गया हमारे पास? √5। अब हम बी सी निकाल लेंगे। बी के निर्देशांक देखिए हमारे पास दिए हुए हैं 2 और 3, और सी के निर्देशांक है -2 और। तो बी सी कैसे निकालेंगे? देखिए, उसी तरह फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का सारे का वर्गमूल लगाना ही है। अब यहाँ पे ये क्या है? ये x1, ये y1, x2 y2 आ गया -2 क्योंकि y1 -2 है, 2 हैगा, प्लस y2 कितना है? -11, और y1 कितना है? यहाँ पे इनको प्लस करेंगे, -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। अभी आपको बताया है, माइनस का हो चाहे प्लस का हो, स्क्वायर करने के बाद वो प्लस हो जाता है। 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 195, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये 212। अब हमने निकालना है ए सी या सी ए। एक ही बात है, ए कितने निर्देशांक है हमारे पास? ए के निर्देशांक है 1 और 5, और सी के निर्देशांक है -2 और 11। आपने इससे परेशान नहीं होना कि मैंने ए पहले लिख दिया। यहाँ पे 1 क्या है? x1, 5 क्या है? y1, 2 क्या है? x2, और -11 क्या है? y2। तो उसी तरह फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -11 -5 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। दोनों को जोड़ स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 100।
सॉरी 256, जोड़ने पर कितना आ जाएगा हमारे पास ये 265। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए ए बी कितना है हमारे पास √5, बी सी आया हमारे पास 212 और ए सी आया 265। सबसे पहले देखिए क्या इनके वर्गमूल सॉल्व हो सकते हैं? नहीं, इसका भी नहीं हो सकता और इनका हमें फ़ायदा भी नहीं है। अब ये दो छोटे देखिए, क्या ये जुड़ेंगे? नहीं, क्योंकि वर्गमूल में ऐसी संख्याएं जुड़ती नहीं, अगर जुड़ेंगी भी किसी भी तरह 265 नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? लास्ट लाइन लिखनी बड़ी ज़रूरी होती है, ए बी प्लस बी सी, यानी कि √5 जमा √212, ये जोड़ने पर बराबर नहीं है 265 के। क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, इसलिए ये संरेख नहीं है। तो दीज आर नॉट कोलिनियर। क्या लिखेंगे? दीज आर नॉट कोलिनियर। यहाँ पे क्या लिखना आपने? ये बिंदु संरेखी, ये तरीका होता है संरेखी बिंदु निकालने का, दो छोटों का जोड़ तीसरे के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर वर्टाइसिस ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, ये बिंदु दिए हुए हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब नाम से ही देखिए क्या लिखा है, सम मैंने बराबर, द्वि मैंने दो, बाहु मैंने भुजाएं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। इसमें भी बच्चों हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगाना होता है। जैसे सपोज आप यहाँ पे ट्रायंगल सपोज कर लेते हो, ये ट्रायंगल ए और वाई वर्टाइसिस हो गए 5 - 2, ये पॉइंट बी हो गया, ये 6, 4 और ये सी हो गया 7 - 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, देखिए ये ए बी, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे और ए सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ए बी फाइंड आउट करना है हमें, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5 - 2 और बी के हैं 6 और 4। अब दूरी का सूत्र आपको भी बताया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर सारे का। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और x हमारे पास कितना है, देखिए इसको हम लिखते हैं x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब x2 कितना है हमारे पास 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 4 माइनस, अब यहाँ पे ध्यान कीजिए y1 माइनस में है, तो ये आपने गलती नहीं करनी है, इसलिए ये वाली ब्रैकेट आपको बड़े वाली लगानी होगी और वर्गमूल का चिन्ह। 6 में से 5 गए, 1 का स्क्वायर जमा 4 जमा 2 का, ये हमारे पास आ जाएगा 1 जमा 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 6 का स्क्वायर 36, हमारे पास आ गया √37। ए बी कितना आ गया हमारे पास? √37। अब हमने दूसरी भुजा निकालनी है इसकी, और दूसरी भुजा हम बी सी निकाल लेते हैं। देखिए बी के निर्देशांक हैं 6 और 4 और सी के हैं 7 - 2। हमने उसी तरह से बेटे बी और सी की दूरी निकालनी है। वर्गमूल में क्या आएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर। बार बार मैं आपको सूत्र इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। x2 इज 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है, y2 कितना है, देखिए ये y2 है, ये x2 है, ये आपने स्टार्टिंग में ही लिख लेने हैं ताकि आपको गलती ना हो। और y1 कितना है? -4 का होल स्क्वायर।
उसके बाद देखिए क्या होगा, 7 में से 1 गया, 6 गया, 1 का स्क्वायर जमा -6 का, 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36, और हमारे पास आ गया √37। अब देखिए आप यहाँ पे ए बी हमारे पास √37 और बी सी भी √37। आगे हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू √37। हैंस ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या देखिए इन्होंने पूछा क्या था, केवल यही बताना है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। अगर दो भुजाएं बराबर आ गई तो हमें आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप बोलेंगे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है। बस इतना ही कैलकुलेट करना। अब अगर बच्चे वैसे गलती क्या करते हैं, एक और कर लेते हैं, उसकी ज़रूरत है ही नहीं, वो आपको एक्स्ट्रा वर्क है। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है यहाँ पे। इन ए क्लासरूम 4 friends are seated at a point A, B, C as shown in the figure. Champa Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli not to think ABC is square. Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या काम करना, फिगर देखिए बच्चों, यहाँ पे उन्होंने बोला है 4 बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे ए दिखाया हुआ, ये देखो, ये बी, ये सी और ये डी। सबसे पहले हमें इनके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट्स फाइंड आउट करने आने चाहिए। ए के लिए आपने क्या करना, देखो यहाँ से आप यहाँ मूव करेंगे, कितना आया 3, यहाँ लिख के दिखाते हैं हम। ए के पॉइंट्स क्या है हमारे पास 3, और ऊपर की तरफ जब मूव करें कितना मूव किया 4। ठीक है, निर्देशांक क्या हो गया हमारे पास, ए 3 और 4। तेरे बी के निकालिए, बी में आपने कितना मूव करना है यहाँ पे 6 और ऊपर को 7, वाई एक्सिस पे 7, और सी के निर्देशांक कितने हो गए 9 और वाई एक्सिस पे 4, और डी के निर्देशांक देखिए हमारे पास कितने हो जाएंगे 6 और 1। अब हमने यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है, देखिए उन्होंने ये बताना है क्या ये वर्ग है या नहीं है। वर्ग की सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है बच्चों, चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। क्या होती है वर्ग की क्वालिटी, चारों भुजाएं समान होनी चाहिए और दोनों विकर्ण भी समान होने चाहिए। क्या करेंगे हम, चारों भुजाएं समान होनी चाहिए और दोनों विकर्ण भी उसके समान होने चाहिए। हम इसको अलग से लिख लेते हैं। देखिए हम एक यहाँ छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। ए बी डी, देखिए 1 2 3 4, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और साथ में क्या भी बराबर होना चाहिए, ये इसके डायगोनल जो है वो भी बराबर होने चाहिए। क्योंकि अगर चारों भुजाएं बराबर होगी तो रोम्बस भी हो सकती है, समचतुर्भुज जिसे बोलते हैं हम। तो हमने इसमें 6 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, ए बी, यानी कि 3 4, और बी जो है 6 7 है। ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए ए बी उसी तरह से आपने क्या है x1 y1, और ये है x2 और ये y। फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपने करना क्या है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपने देखिए 6 में से 3 गए, 3 का होल स्क्वायर प्लस अगेन 3 का, एंड वी विल गेट 9 प्लस 9, और दैट विल बी √18 को हम ऐसे ही लेफ्ट कर देंगे। उसके बाद बी देखिए 6 7 है हमारे पास,
और सी हमारे पास है 9 एंड 4। सी कितना है? 9 एंड 4। अब हम यहाँ पे बी सी निकाल लेंगे। अब मैं बच्चों फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, बार बार अब आपको याद हो गया होगा। x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर, सारे का वर्गमूल का निशान बच्चों, और 9 में से 6 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का, देखिए ये 9 आ जाएगा और अगेन 9 इज इक्वल टू √18। आप क्या देख रहे हैं, दो भुजाएं बराबर आ गई हैं। अब तीसरी देखिए, c इज इक्वल टू 9 4 और d है हमारा 6 1। अब सी डी निकालेंगे। इस तरह से यहाँ पे x1 y1 इकट्ठा नहीं लिखना है, आपने जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करना, जैसे सी डी निकालना तो सी और डी के निर्देशांक अलग लिखिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 है, y1 4 है का होल स्क्वायर, और उसी तरह से वर्गमूल का निशान। यह आ जाएगा हमारे पास -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अगेन इंटरेस्टिंग, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास 9 + 9 आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, और ये √18। हमारे पास सी डी भी √18 आ गया। अब हमने निकालना डी ए 6 1 और ए हमारे पास है 3 4। अब हम डी ए निकालेंगे। डी ए अगेन x1, ये y1, ये x2 और ये y2। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या बीच में मैंने एक बार फिर सूत्र लिख दिया ताकि आप पजल ना हो। यहाँ पे देखिए क्या है, x2 कितना है, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का। आपने क्या ध्यान रखना, प्लस की टर्म हो चाहे माइनस की टर्म हो, स्क्वायर करने पर वो प्लस हो जाती है। ये भी हमारे पास √18 आ गया। बट अभी हमने देखो डायग्राम देखिए, ऊपर हमने जो फिगर बनाई थी उसको देखिए। इसमें क्या कहा था, ए सी और बी डी ये भी फाइंड आउट करने हैं हमें। क्या क्या फाइंड आउट करने हैं, ए सी और बी डी। ए सी, ए कितना है हमारे पास 3 एंड 4, और सी हमारे पास है 9 एंड 4। सी कितना है, 9 एंड 4। अगेन ए सी तरह से ये x1, ये y1, x2 y2। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 4 माइनस y1 का स्क्वायर, अगेन दैट इज, एंड वी विल हैव 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास √36 दैट इज इक्वल टू 6, दैट इज 6। तरह हम यहाँ क्या निकालेंगे, बी और डी। अब बी के निर्देशांक देख लेते हैं कितने हैं। बी है 6 7 और डी है 6 1। कितना पास 6 1। अगेन x1 y1 x2 y2, एंड बी डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे x2 माइनस x1 ये 6 है, 0 आएगा ये, और -6 का, अगेन इक्वल टू 0 प्लस 36, और ये भी हमारे पास 36 √6 आ गया। अभी हमने क्या देखा बच्चों, ए बी कितना आया था हमारे पास, ए बी बी सी सी डी और डी ए, सब हमारे पास यहाँ देखिए √18 आए थे। तो सभी भुजाएं बराबर होगी, और उसके विकर्ण ए सी इज इक्वल टू बी डी, वो सब हमारे पास 6 आए। अगर किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हों और दोनों विकर्ण बराबर हों तो वो
वर्ग होता है। क्या लिखेंगे? हैंस ABCD इज ए स्क्वायर। अतः ABCD एक वर्ग है। ये बच्चों ये आपने ध्यान रखना है, चारों अगर वर्ग पूछा जाए चारों भुजाएं निकालनी है और दोनों विकर्ण भी निकालने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। आपको चतुर्भुज के 4 बिंदु दिए हुए हैं यहाँ पे, और इन बिंदुओं से हमने ये बताना है कि चतुर्भुज किस प्रकार की है। क्या बताना है हमने? कि किस प्रकार की चतुर्भुज है, और कारण भी बताना है। जैसे हमने अभी आपको ये वर्ग बताया था, उसी तरह से आपने यहाँ पे इसको चतुर्भुज को बताना है ये किस प्रकार की चतुर्भुज है। ये है क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट। हम यहाँ उस तरह से बच्चों को ए सपोज कर लेते हैं, ये बी, ये सी और ये डी। मैंने आपको एक सा यहाँ पे ए बी एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया मैंने। -1 -2, ये आपको कंसेप्ट दिमाग में ध्यान रहेगा। -3 और 0। इस तरह से सबसे हमने पहले फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? ए बी के लिए हमें क्या चाहिएगा? ए दैट इज -1 -2 और बी 1 एंड 0। नाउ अगेन x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। देखिए x2 हमारे पास कितना है? 1 माइनस। अब आपको एक नई चीज़ दोबारा बता देते हैं, जैसे अब यहाँ पे दोबारा माइनस लगानी तो ये माइनस को हम यहाँ प्लस कर देते हैं, साथ ही हमारा एक स्टेप कम हो जाता है। ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि x1 जो है वो माइनस में था, प्लस y2 दैट इज़ 0 माइनस, ये माइनस फार्मूले से आई है यहाँ से, और y1 है -2, क्या हो जाएगा? +2 का। इसको आपने ध्यान रखना है कि आपको नया स्टेप बताया हमने। 1 and 1 2 का स्क्वायर प्लस अगेन 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस एंड अंडर रूट, क्या आ गया हमारे पास? ये √8। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट बिंदु निकालना बी और सी। बी 1 0 और सी है -1, और अगेन दिस इज x1 y1 x2 y2। वांट टू फाइंड आउट बी सी। फिर आपने क्या करना? x2 दैट इज -1 -1 माइनस फार्मूले से, और x1 है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमारे पास दोबारा क्या आ गया? 2 का स्क्वायर देखिए 4 होता है, प्लस 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 8। कितना आ गया हमारे पास? √8। अब हम निकालना सी डी। डी के निर्देशांक देखिए कितने दिए हुए हैं हमें? -3 और 0। अब देखिए सी डी उसी तरह से यहाँ पे x1 y1, ये x2 y2। सी डी फाइंड आउट करना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस में है तो इसको क्या कर देंगे हम? प्लस y2 दैट इज 0 -2 का। अब आपने यहाँ गलती नहीं करनी है बच्चों, इसको प्लस नहीं करना, ये घटेगा, क्या आ जाएगा हमारे पास? -2 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास? 4 + 4, ये भी हमारे पास √8। अब हमने डी ए निकालना। डी के निर्देश -3 0, और ए है हमारे पास -1 -2।
देखिए टी ए x1 y1 x2 y2, कैन राइट इट हेयर x2 माइनस, और माइनस से देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस है, x1 में इसको प्लस कर देंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज -1 माइनस 0 का दैट इज 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, आपने ध्यान रखना है माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की हो, होल स्क्वायर जब करेंगे तो वो प्लस में आएगा। अगेन 4 एंड 4 8। अब आपने क्या देखा, देखिए बच्चों ए बी वो भी हमारे पास अंडर रूट 8 आया था, सी भी अंडर रूट 8 है, सी भी अंडर रूट 8 है, और ए डी भी अंडर रूट। हमें यहाँ पे ए सी निकालना पड़ेगा। अब ए कितना है, -1 -2, और सी हमारे पास है -1 और ए x1 y1 x2 y2, और फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 दैट इज -1 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब x1 देखिए यहाँ पे माइनस में है, तो इस माइनस को हमने यहाँ पे पुट करते प्लस बन जाए, प्लस y2 दैट इज माइनस फार्मूले का -2, y1 -2 है तो ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। कैन हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे ये आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 4 का, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 3, आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 6 दैट इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या निकालना, बी और डी। बी यहाँ बी के आएंगे, और ये 10 और -3 और 10 -3, अगेन बी इक्वल टू x2 x x2 y2 x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज -4 का होल प्लस इक्वल टू प्लस 0, अगेन अंडर रूट 6। देखिए हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी इक्वल टू ए डी या डी ए दैट इज अंडर रूट 8, और उसके बाद ए सी इज इक्वल टू बी सी दैट इज 4। दोबारा क्या हो गया, चारों भुजाएं बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं, डायगोनल सेम है और साइड सेम है, ए बी सी से पेयर क्या होगा, ये ए बी सी डी एक वर्ग है। क्यों वर्ग है, कारण भी पूछा था उन्होंने, कारण है कि चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमें 5 मार्क्स में आते हैं, करना है। यहाँ पे फिर हमने ए बिंदु ए कोऑर्डिनेट्स है -3 5, कोऑर्डिनेट्स 3 1, और ये डी का सेकंड पार्ट है बच्चों। दोबारा एक बार आपको थोड़ा दे देते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना के देख लेना है। ए बी क्या चीज़ें निकालनी है, ए बी बी सी और ए डी चारों निकालने हैं आप। देखिए सबसे पहले ए -3 5 और बी दैट इज 1, अगेन ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये क्या है, x1 y1 या x2 y2। x2 कितना है, देखिए x2 माइनस x1, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है, ये दो माइनस से आ जाएंगे प्लस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड चला रहा हूँ,
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का 6 स्क्वायर 36 एंड इट विल कम अंडर रूट। नेक्स्ट देखिए p दैट इज 3 1, p दैट इज 0 एंड अगेन सेम फॉर्मूला, पॉइंट्स लिख लेने हैं, इक्वल टू x2 दैट इज 0 माइनस x1 दैट इज 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ क्या ध्यान करेंगे बच्चों, -3 का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर, आ जाएगा हमारे पास 9 4 दैट इज अंडर रूट 13, आ गया हमारे पास ये अंडर रूट 13। अब हमने निकालना है सी ई, सी कितना है 0 और 3 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और माइनस। नाउ सी इज इक्वल टू अगेन x1 y1 x2 y2, x2 -1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज -4 माइनस y1 दैट इज -3, -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। अब देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर कम्स अंडर रूट, आ गया है हमारे पास अंडर रूट, ये -1 -4 और ए हमारे पास कितना दिया हुआ है बच्चों, ए को चेक कर लेते हैं एक बार, -3 और 5, -3 एंड 5। तो हमने यहाँ पे ए डी निकाल लेना है, ये x1 y1, ये x2 y2। अब अगेन x2 दैट इज -3 माइनस माइनस x1, x1 है -1, क्या कर देंगे हम प्लस, क्या कर देंगे प्लस प्लस y2 दैट इज 5 माइनस अगेन y1 इज -4, we'll change it and we will get +4 स्क्वायर, आ जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर एंड इट विल कम 4 प्लस 81 एंड इट कम अंडर रूट 85। एडी कितना आ गया हमारे पास अंडर रूट 85। अब आप देखिए यहाँ पे सभी कुछ अलग अलग है, ए बी कुछ और आया है, बी सी कुछ और है, सी डी कुछ और है, ए डी कुछ और है, तो ये इनकी भुजाएं सब डिफरेंट हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल संभव नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। आपने क्या लिखना, ए बी सी डी चतुर्भुज संभव तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि आपने क्या करना, 6 चीज़ें निकालनी होती हैं, चारों साइड्स और दोनों डायगनल से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये जो दी हुई हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है एक प्रकार की क्वाड्रिलेटरल। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर ए बी सी एंड डी, फाइंड आउट ए बी दैट इज 4 - 5 and b is 7 or find out the distance of AB, again x1 y1 x2 y2, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, here 3 whole square plus 1 whole square 9 1 and we will get under root 10 and we will get under root 10. Again b is equal to 7 and 6 और c है 4 and find out the distance of b. Again x1 y1 x2 y2
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 3 माइनस y1 दैट इज 6 होल स्क्वायर, फिर गेट माइनस 3 स्क्वायर प्लस अगेन माइनस 3 होल स्क्वायर स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का 9 एंड वी विल गेट अंडर रूट। अब देखिए दोनों अलग अलग आई हैं। उसके बाद देखिए इक्वल टू 4 3 है और डी हमारे पास 1 एंड 2। प्लस वाले हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हों तो वो क्वेश्चन हमारे लिए बचता है। अगेन x1 y1 उसमें बच्चों को गलती करने का मौका नहीं मिलता। x2 दैट इज़ 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज़ 2 माइनस y1 दैट इज़ 3 होल स्क्वायर एंड वी विल गेट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 विल गेट 9 प्लस 1। वेरी इंटरेस्टिंग, अंडर रूट 10। अब आप देखिए ए भी हमारे पास अंडर रूट 10 आया था और सी डी हमारे पास अंडर रूट 10 आया। अगेन डी दैट इज माई 1 एंड 2 और ए हमारे पास कितना है देखिए 4 एंड 5। ए कितना है 4 एंड 5। फाइंड आउट ए डी। तो बच्चों परेशान नहीं होना, ए डी या डी ए वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना। मैं इसको दोनों लिख के दिखा देता हूँ। दोनों एक ही बात होती है, ए और ए बी ए डी लिखें या डी ए लिखें। अगेन दिस इज x1 y1 x2 y2। बाकी लॉजिकली जो है हमें डी ए ही लिखना है क्योंकि मैंने पहले डी लिखा है, ये ए लिखा है। तो x2 दैट इज 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड वी विल गेट 3 होल स्क्वायर प्लस अगेन होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 9 प्लस 9 होल स्क्वायर एंड वी विल गेट अंडर रूट 18। क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट 18। अब देखिए यहाँ पे दो भुजाएं एक बराबर होगी, दो भुजाएं एक बराबर होगी, आपने देखा है ना। अब हमें दूसरी निकालनी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए सी दैट इज 4 5 और सी इज 4 एंड 3 इज 4 एंड 3। अगेन ए सी इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2। x2 माइनस नहीं लिखते हम फार्मूला, डायरेक्ट चलते बार बार फार्मूला। x2 that is 4 minus 4 very interesting plus माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 0 प्लस 4 अंडर रूट में क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2। अगेन हमने बी डी निकालना है। बी कितना है, बी है हमारे पास 7 6 और डी हमारे पास है बच्चों देखिए 1 एंड 2। डी कितना है 1 एंड 2। बी डी x1 y1 x2 y2 बी डी इज इक्वल टू x2 1 माइनस x1 7 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 दैट इज 6 होल स्क्वायर। विल गेट माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर एंड वी हैव 36 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट 52। हमारे पास देखिए चारों साइड्स आ गई हैं। एक बार आप दोबारा बना के दिखाते हैं हम चारों में क्या क्या पता लगा हमें। ए बी सी डी, ए बी और सी डी बराबर हैं, डी सी और ए डी बराबर हैं। ए बी बराबर है सी डी के, वो हमारे पास अंडर रूट 10 था और बी सी ये वाली टर्म बराबर आई थी ए डी के और वो हमारे पास अंडर रूट 18 था। बट अब दूसरी चीज़ देखिए ए सी हमारे पास यहाँ देखिए कितना आया है 2 इज़ नॉट इक्वल टू बी डी, ठीक है। ये बराबर नहीं है तो ये क्या होगी पैरेललोग्राम होगी।
हैंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज हो। अगर इसके विकर्ण भी बराबर आ जाते, इसके डायगोनल बराबर होते बच्चों, तो ये आयत बन जाती। ये ध्यान रखना, आपने ध्यान रखना है कि ये आयत बन जाती है। आपको आकृतियां दोबारा बताते हैं। ये वर्ग है, अगर इसको थोड़ा टेढ़ा कर दो तो ये समचतुर्भुज बन गई, ठीक है ना। ये स्क्वायर हो गया, ये रोम्बस हो गया। और ये हमारे पास रेक्टेंगल है, और इसको थोड़ा टेढ़ा कर दो तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये पैरेललोग्राम, आपने ये अपने माइंड में ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 - 2 9। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था एक्स अक्ष किसे बोलते हैं, एक्स अक्ष पर y0, ये इसके निर्देशांक हो गए। उन्होंने कहा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दो बिंदुओं से बराबर दूरी पे हो। आपने इनमें हल्का सा एक बार फिगर बना के देखिए। ये इन्होंने बोला, सपोज कीजिए ये हमारे पास B है और ये C है, और ये A कोई बिंदु है बीच में, ये x0 और B इज 2 - 5 एंड C इज -2 9। हमने देख करना क्या है इसमें, AB इज इक्वल टू AC। जब हम AB इज इक्वल टू AC करेंगे तो हमारे पास A के पॉइंट्स आ जाएंगे, X की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने से क्या लाभ होगा, वो हमारे पास अंडर रूट लगाने का काम बंद हो जाएगा, अंडर रूट हमें नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए उसी तरह आपने AB निकालना है, तो AB में क्या करेंगे, सबसे पहले A x0 और B 2 एंड -5। AB इज इक्वल टू x2, ये x1, ये y1 और ये y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कीजिए, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर दैट इज़ 4 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस -5 में 0 जोड़ेंगे -5 हो जाएगा, और होल स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। अगेन b कितना है, देखिए हमें AC निकालना है। a कितना है हमारे पास x0 और c है -2 और 9। AC में क्या करना, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अगेन प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ ध्यान रखेंगे, इसमें बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, ये माइनस है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दें अगर स्क्वायर करके, तो ये प्लस हो जाएगी और इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर दें। 9 का स्क्वायर 81 हम यहाँ ऐसे कैसा पुट कर देंगे। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये 81। अब हमने ऊपर लिखा था, यहाँ पे देखिए AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर हमारे पास ये हैगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल प्लस 25 इज इक्वल टू, ये AC का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाता है, -4, ये -4 इज इक्वल टू 4 प्लस 81। इनकी साइड चेंज कीजिए, इस 4 की आ जाएगा -4 -25। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -8x इज इक्वल टू 56 and x will be 56 upon -8 and we will get
x इज इक्वल टू -7। और रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो गए हमारे पास, ए के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, -7 एंड 0। इट इज़ अवर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है बच्चों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p 2-3 एंड q 10y इज 10 यूनिट। यानी कि p q दिया हुआ है हमें, दैट इज 10 यूनिट दिया हुआ है। p 2-3 है और q है 10y इक्वल टू, ठीक है, क्या बोला इन्होंने, ये 10 यूनिट्स के बराबर है। तो हम सबसे पहले पी क्यू फाइंड आउट करते हैं और पी क्यू को हमने 10 यूनिट्स बताना है। देखिए पी क्यू में क्या आएगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अब ये माइनस से प्लस हो जाएगी क्योंकि दो माइनस आ गई हैं आपके पास, का होल स्क्वायर। क्यों निकालने का तरीका हमारे पास यही है, इक्वल टू 10। अब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये वर्गमूल का निशान हमारा कट जाए। ये कट गया और 10 का होल स्क्वायर हम इसको अलग यूज़ कर लेंगे। 10 में से 2 लेस किए, 8 का स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी के फार्मूले से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100। 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे करेंगे वाई स्क्वायर 6y प्लस 64 प्लस 9 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट कीजिए आगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y इनको जोड़ेंगे 73 आ जाएगा हमारे पास, माइनस 100 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। नाउ फैक्टराइज 27, 1 इंटू 27 वी वांट टू फाइंड आउट 6, ठीक है। 3 इंटू 9, हमारे पास 3 इंटू 9 आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y इज इक्वल माइनस 27 इज इक्वल टू 0 एंड y कॉमन निकाल देंगे, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन आ गया और y प्लस 9 इज इक्वल टू, वी विल गेट y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 9, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज़ आ गई बच्चों y की, एक -9 और एक 3, ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q01 is equidistance from 5-3 and R x6, find the value of x, also find the distance QR and PR। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। Q दिया हुआ है, P और R से समदूरस्थ है, ठीक है। ये सपोज कीजिए ये Q है, यहाँ पे ये P है और ये R है, और ये दिया है 0-1, P है हमारे पास 5-3 और R है हमारे पास x6। इन्होंने कहा P Q यहाँ QR से बराबर है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले राइट इट हेयर, 5-3 और Q है 0-1। फाइंड आउट द डिस्टेंस P Q, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0-5 का होल स्क्वायर प्लस, यह दोबारा देख लीजिए, x1 y1, ये x2 ये y2। x2 कितना है 1 प्लस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 में से 5 गए, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 एंड 1 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया हमारे पास 41 अंडर रूट में, आ गया हमारे पास अंडर रूट 41।
1। उसके बाद देखिए Q 0 एंड 1 और R है हमारे पास X एंड ये X1 Y1 ये X2 Y2। अगेन QR X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 दैट इज x मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से बन गया 5, ये आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर एंड वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 25। क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 25 का अंडर रूट। अब हमने लिखना क्या है यहाँ पे, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। अब पी क्यू हमारे पास है अंडर रूट 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर देना, आपके पास क्या 41 एक्स स्क्वायर प्लस 25 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25, वी विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड एक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट 16 एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी कि प्लस का 4 या माइनस का 4। अब हमने क्या निकालना, उन्होंने क्या कहा था हमें, देखिए क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। उन्होंने क्यू आर और पी आर निकालना और क्यू आर, है ना। क्यू आर देखिए क्यू है 0 1 और आर है हमारे पास यहाँ दिया हुआ उन्होंने बच्चों, आर दिया है हमें एक्स एंड 6 यानी कि 4 और 0। तो क्यू आर फाइंड आउट कर लेते हैं उसी तरह से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ये 1 है सॉरी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, 4 होल स्क्वायर 16, 5 होल स्क्वायर 25, वी विल गेट 41। तो हमारे पास क्यू आर कितना आ गया बच्चों 41। अब हमें निकालना पी आर, ठीक है 5 और माइनस 3 और आर हमारे पास है 4 एंड 6। पी आर निकालना है उसी तरह से x1 y1 x2 y2, x2 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 y2 है माइनस, ये माइनस 3 था तो इसको प्लस कर देंगे, प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 81 विल गेट अंडर रूट 80। ये हमारे पास 82 अंडर रूट 82 और बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मम्मी के फ़ोन से, पापा के फ़ोन से, भैया के फ़ोन। क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -3 एंड 4। रिलेशन निकालना है जब हमें एक्स वाई जो है इनसे बराबर दूरी पे दिए हों। हम एक्स वाई को अगर सेंटर में लिख लें और ये हमारे पास 36 है और ये -3 एंड, हमने इनको इक्वी डिस्टेंस बताना है। सपोज ए इज बी एंड ये सी मान लेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी विल बी इक्वल टू बी सी। अब ए बी में देखिए ये x2 है यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट का निशान आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है BC निकालना है। BC में हम करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y का होल स्क्वायर। सबसे पहले बच्चों हम अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर देते हैं।
ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे फिर आप ध्यान क्या करेंगे, -3 है -1 है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -2ab, यानी कि 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास +6xy। और यहाँ पे फिर अगेन ए स्क्वायर दैट इज 16 प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर -8y 2ab। देखिए एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर चला जाएगा, 9 स्क्वायर से 9 से 9 कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। हमारे पास क्या बच गया बच्चों, -6x, उधर से -6x हमने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे ले आना है, -12y प्लस 8y को भी हमने लेफ्ट साइड में लाना है। इधर हमारे पास क्या बचा 16 -36 को राइट साइड में ले आए, हमारे पास आ जाएगा -12x -4y इज इक्वल टू -20 डिवाइड बाय -4 वी विल गेट, अगर इसको -4 से डिवाइड कर दें, इसको भी -4 से डिवाइड कर दें, इसको भी -4 से, वी विल गेट -33x प्लस y इक्वल टू 5। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड y एंड दिस इज़ आवर आंसर। बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।